हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे मर्दाशरण। क्या होता है मर्दाशरण, किसके द्वारा होता है, राजस्थान में कौन से शरण ज़्यादा होते हैं, इसके बारे में आज हम आराम से विस्तार से डिफाइन करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें कि शरण होता क्या है। ठीक है, शरण की ओनली शरण की बात करें तो मान लो कोई चीज है, जैसे कोई वस्तु है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, उससे हम शरण कहते हैं। ठीक है, शरण कहते हैं। अब शरण ओनली शरण को देखते तो कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर आएगी। ठीक है, बात करें कि पूरे की बात करें मर्दाशरण की, तो मर्दाशरण की जो डेफिनेशन परिभाषा होगी हम उसके बारे में जानेंगे कि मर्दाशरण की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो हम बात करेंगे मर्दाशरण। ठीक है, मर्दाशरण बात करें, मर्दाशरण की परिभाषा की डेफिनेशन भी। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें तो मर्दा कणों का भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को मर्दाशरण कहते हैं। ठीक है, बात करें कि मर्दाशरण की परिभाषा, तो मर्दाशरण की परिभाषा हो गई, ये डेफिनेशन होगी कि मर्दा कणों का एक स्थान से, मर्दा कणों का भौतिक रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की क्रिया को मर्दाशरण कहते हैं। अगर शॉर्ट में देखें तो हम कह देंगे कि मर्दा कटाव को मर्दाशरण कहते हैं। मर्दाशरण कहते हैं। ठीक है, बात करें मर्दाशरण की तो शॉर्ट में अगर देखें इसका डेफिनेशन तो ये निकल जाएगा कि मर्दा कटाव का फोन बजा वैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर फोन बजा इस वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर शॉट हुआ मेरे के लगाते तुम 100 नंबर शॉट हुआ मेरे पे लगाते हम 100 थप्पड़। बात करेंगे कि मर्दाशरण कितने प्रकार का होता है, तो इसकी जो किसके द्वारा होता है वो भी बात करेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे मर्दाशरण के प्रकार। मर्दाशरण दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक मर्दाशरण। ठीक है, एक प्राकृतिक मर्दाशरण होता है, एक होता है त्वरित मर्दाशरण के बारे में देखें तो मर्दाशरण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राकृतिक मर्दाशरण, एक होता है त्वरित मर्दाशरण। बात करें प्राकृतिक की तो जैसे प्रकृति में मान लो कि कहीं मर्दा बन गया, वहां पे कटाव रहे, जो ये मर्दाशरण है, प्राकृतिक मर्दाशरण है, ये वनस्पति युक्त मर्दाओं में होगा, जबकि त्वरित शरण है, ये वनस्पति विहीन मर्दाओं में होगा। ठीक है, हम बात करें कि
इसमें मर्दा निर्माण और मर्दा कटाव बराबर रहेंगे, सामंजस्य बना रहेगा, जबकि इसमें मर्दा कटाव तो ज्यादा होगा, मर्दा का निर्माण कम होगा। ठीक है, इसे मानव द्वारा कम नहीं किया जा सकता, इसे मानव द्वारा कम किया जा सकता है। तो इन दोनों में हम अंतर देख लेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा, फिर है ना, अंतर देख लेते हैं दोनों में। दो प्रकार का होता है, ध्यान रखना, दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, तो अंतर देख लेंगे। ठीक है, पहला हो जाएगा, पहला हो जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक चरण, और दूसरा हो जाएगा चरण। ठीक है, दोनों के बारे में आपको आराम से ध्यान रखना। यह वनस्पति, वनस्पति युक्त, वनस्पति युक्त पौधों में होता है। ठीक है, वनस्पति युक्त पौधों में ये पशुओं द्वारा, पशुओं द्वारा चर ली गई भूमि, चर ली गई भूमि में या वनस्पति। फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर, फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर शॉट हुआ, डरे के लगाते तुम 100 नंबर शॉट हुआ, सिर पे लगाते हम 100 थप्पड़। ठीक है, यह वनस्पति युक्त मर्दाओं में होगा, यह वनस्पति विहीन मर्दाओं में होगा। ठीक है, दूसरा अंतर देखो, इसमें मर्दा निर्माण, मर्दा निर्माण एवं मर्दा कटाव में, मर्दा कटाव में, मर्दा निर्माण एवं मर्दा कटाव में, मर्दा निर्माण एवं मर्दा कटाव में सामंजस्य, सामंजस्य बना रहता है। ठीक है, मर्दा कटाव मर्दा निर्माण में सामंजस्य बना रहता है। जबकि इधर देखें तवलित में, तो तवलित में क्या होगा कि मर्दा का निर्माण तो कम होगा, मर्दा निर्माण कम होगा और मर्दा कटाव ज्यादा होगा या अधिक होगा। ठीक है, तो दो अंतर हो गए, पहला तो है कि वनस्पति युक्त मर्दाओं में होगा, या वनस्पति विहीन मर्दाओं में होगा। इसमें मर्दा निर्माण और मर्दा कटाव दोनों समांतर चलते रहेंगे, जबकि इसमें मर्दा कटाव ज्यादा होगा और मर्दा का निर्माण कम होगा। ठीक है, अब नंबर 3 अंतर देखेंगे हम। नंबर 3 का अंतर है कि इससे मानव द्वारा नहीं रोका जा सकता। ठीक है, इसे मानव द्वारा कम किया जा सकता है, मानव द्वारा, इसे मानव द्वारा कम किया जा सकता है। ठीक है, इसे मानव द्वारा नहीं रोका जा सकता, ना कम किया जा सकता है, इसे मानव द्वारा कम किया जा सकता है। इसे मानव द्वारा कम किया जा सकता है। नंबर 4 देखो, ये धीमी गति से होता है, ये धीमी गति से होगा। ठीक है, और ये तेज गति से होगा, ये तेजी से। ठीक है, यही अंतर है, 4 मोटे मोटे अंतर है, चारों ये इनके अंतर भी हो गए और इनके
परिभाषा दी होगी, ठीक है। ध्यान रखना, मृदा क्षरण के 4 बताए थे हमने। एक वनस्पति की मृदा में होता है, वनस्पति की मृदा में होता है, निर्माण व कटाव बराबर रहते हैं, जबकि इधर कटाव ज्यादा और निर्माण कम होता है। और तीसरा है कि मानव द्वारा इसे रोका नहीं जा सकता, जबकि इसे मानव द्वारा कम किया जा सकता है पेड़ पौधे को उगा के, क्योंकि वनस्पति विभिन्न मृदाओं में हो रहा है, तो हम वनस्पति उगा सकते हैं, तो वनस्पति उगाने से यह कम हो सकता है, जरूरी नहीं कि पूरा रुके, ठीक है। ये धीमी गति से होगा और यह तेज गति से होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं मृदा क्षरण के प्रकार की बात कर ली थी हमने। अब बात करेंगे हम कि मृदा क्षरण होता किनके द्वारा है, ठीक है। तो मृदा क्षरण मृदा क्षरण के साधन या इसके द्वारा होता, ठीक है। ये हमारी मृदा क्षरण के साधन बोल सकते हैं हम, जिसके द्वारा होता है, या मृदा क्षरण किसके द्वारा होता है, ठीक है। बात करें तो मृदा क्षरण दो शक्तियों से होता है, ध्यान रखना। बात करें इसकी, इसमें आएगा कि मृदा क्षरण दो शक्तियों या साधनों से होता है, साधनों से होता है। कौन कौन से, वो देखो। एक तो हो जाएगा जल द्वारा, मृदा क्षरण, हो जाएगा वायु द्वारा मृदा क्षरण, ठीक है। ध्यान रखना, एक तो जल के द्वारा मृदा क्षरण होगा, एक वायु के द्वारा मृदा क्षरण होगा। अब हम बात करेंगे जल के द्वारा होने वाले मृदा क्षरण की। तो दोस्तों देखो, देखो नाम लिखा था, जल द्वारा होने वाले, जल द्वारा होने वाले मृदा क्षरण, इसमें भी अलग अलग टाइप आएंगे। इसका पहला रूप होगा, हो जाएगा बौछार क्षरण, बौछार क्षरण, ठीक है। दूसरा हो जाएगा इसका परत क्षरण, पट्टी क्षरण, तीसरा हो जाएगा ध्रुव क्षरण, ठीक है। चौथा हो जाएगा अवनालिका, पांचवा हो जाएगा खंडर क्षरण, ये होते हैं इसके भाई जल द्वारा वो मृदा क्षरण होता है, इसमें भी ये 5 टाइप है, इनके द्वारा होता है, ये इसकी अवस्थाएं हैं, ठीक है। तो बौछार क्षरण है, परत क्षरण है, पट्टी क्षरण है, ध्रुव क्षरण है, और नालिका क्षरण है, खंडर क्षरण है। मैं इनके बारे में आपको बेसिकली यही बोल के बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना।
तो बोछार से क्या है कि जब बारिश शुरू होती है, जैसे ही मर्दा पे आके बारिश की बूंदे गिरेगी तो वो क्या करेगी कि मर्दा कणों को क्या कर देगी, छिन्न भिन्न कर देगी। ठीक है, मर्दा कणों को छिन्न भिन्न कर देगी तो मर्दा में जो जलनिका से अंदर जो पानी प्रवेश करता है वो पानी प्रवेश नहीं कर पाएगा और पानी बाहर रह जाएगा, तो वो भर जाएगा तो एकदम कीचड़ सी हो जाएगी। ठीक है, तो ये बौछार सरण और ये जल सरण की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है, ये जल सरण की प्रारंभिक अवस्था है। जब वर्षा होगी तो वर्षा जैसे मृदा पे आके गिरेगी तो मृदा के कणों को छिन्न भिन्न कर देगी, जिससे मृदा का जिसके कारण मृदा में जल का प्रवेश नहीं हो पाएगा और जलाक्रांति की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, नंबर 2 पे आती है परतसरण। परतसरण यह जलवायु की यह जल द्वारा होने वाले मृदा सरण की दूसरी प्रावस्था है। ठीक है, और बोछार सरण की बढ़ती अवस्था है। ठीक है, और इसमें जो मृदा की उर्वरता की दृष्टि से जो मृदा की ऊपरी परत होती है वो क्या है, बह जाती है। क्योंकि जो बोछार सरण के बाद में पानी और ज्यादा थोड़ा ज्यादा होगा तो क्या होगा, खेत में पानी बहने लग जाएगा, और बहेगा तो वो क्या करेगा, ऊपर की जो उर्वरक परत होती है उससे बह के अपने साथ ले जाएगा। तो जो उर्वरता की दृष्टि से अगर कोई हानिकारक पूछे कि उर्वरता की दृष्टि से जल सरण की होने वाली अवस्था है, हानिकारक अवस्था, तो ध्यान रखना हानिकारक है। ठीक है, उर्वरता की दृष्टि से, उर्वरता की दृष्टि से हानिकारक अवस्था है ना, हानिकारक अवस्था है। ठीक है, हानिकारक अवस्था। रील सरण, तो ये परतसरण की बढ़ती अवस्था है। इसमें क्या होता है कि छोटी छोटी नालियां पड़ जाएगी खेत के अंदर। ठीक है, छोटी छोटी नालियां रील कहलाती है। ठीक है ना, छोटी छोटी नालियां पड़ जाएगी और जुताई करने पे समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अवनालिका सरण है, ये रील का ही रील की बढ़ती प्रावस्था है। इसके अंदर नालियां थोड़ी बड़ी हो जाएगी और साधारण जो जुताई करेंगे उससे नालियां समाप्त नहीं होगी, और समाप्त नहीं होगी तो हमें श्वसन क्रिया करने में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, खंडर सरण ये आपको देखने को मिलेंगे, जिससे कोई नदियां समुद्र उनके आसपास में खंडर सरण आपको देखने को ये है ना। अवनालिका एक बढ़ता रूप है, बड़े बड़े नाले बन जाते हैं और उनमें खंडर, हम उसे कहते हैं खंडर सरण, और ये जुताई करने में भी समाप्त होने होते हैं, कैसी भी जुताई कर लो चाहिए तो ना। ठीक है, ये हो गया हमारे जल सरण का। ठीक है, एक बार फिर देख लो बोछार सरण, यह जल सरण की प्रारंभिक प्रावस्था है। इसमें मृदा कणों को छिन्न भिन्न हो जाते हैं, जिससे मृदा में जल प्रवेश नहीं कर पाता और जलाक्रांति की जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक, परतसरण या पट्टिसरण ये जल सरण की दूसरी प्रावस्था है। उर्वरता की दृष्टि से सबसे हानिकारक अवस्था है परतसरण या पट्टिसरण, क्योंकि इसमें उर्वरक परत होती है वो बह के चली जाती है। ठीक है, रील सरण ये परतसरण का एक बढ़ता रूप है। अवनालिका ये रील का बढ़ता रूप है। इसमें जो नालियां बनेगी वो जुताई करने पे खत्म हो जाती है, और अवनालिका में जो नालियां बनेगी वो जुताई करने पे साधारण जुताई करने पे खत्म नहीं होती है। और ये आपको साधारण नदियों फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर। फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर। शॉट हुआ डरे के लगाते तुम 100 नंबर, शॉट हुआ तेरे पे लगाते हम 100 थप्पड़। आपने ध्यान रखना, राजस्थान में वायु द्वारा होना, वायु द्वारा सर्वाधिक मृदा क्षरण होता जो में देखने को मिल रहा है। आंधी चल रही है, ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। राजस्थान में किसके द्वारा सर्वाधिक मृदा क्षरण होता है, तो ध्यान रखना वायु के द्वारा। ठीक है ना, मृदा में राजस्थान में वायु के द्वारा सर्वाधिक मृदा क्षरण होता है। ठीक है, अब बात करें जल के द्वारा होगा कि दूसरा हो जाएगा वायु के द्वारा, वायु के द्वारा मृदा क्षरण। कुछ नहीं दोस्तों, इसमें भी 3 प्रावस्थाएं हैं, इसकी ध्यान रखना। चलिए, और निलंबन, दूसरी है उछलन,
उछलन, तीसरी हो जाएगी सतर सर्पण। सतर सर्पण, ठीक है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है रॉन्ग नंबर, फोन बजा एक्स वाला सीन है फिर रॉन्ग नंबर, शॉट हुआ डरे के लगाते तुम 100 नंबर, शॉट हुआ सिर पे लगाते हम 100 थप्पड़। 0.1 mm से कम, ठीक है। इसमें जो मतलब उनके पास होता है 0.1 से 0.5 mm, और इसमें होता है 0.5 mm से अधिक। और सर्वाधिक मर्दासरण होता है वो इस प्रावस्था के दौरान होता है, लगभग 70 से, ये होता है लगभग 50 से 75% मर्दा शरण इस प्रावस्था के दौरान होता है। ठीक है, तो विलोपन में क्या होंगे, मर्दा के 0.1 mm से छोटे क्लास वाले कण होंगे, वो क्या वायु में झूमते रहेंगे और हजारों किलोमीटर की दूरियों तक जाके आगे जाके गिर जाएंगे। तो ये कण, उनका व्यास कम होता है, इस वजह से बहुत देर तक हवा में लटके रहते हैं। उछलन में क्या है, इन कणों का व्यास क्या होता है 0.1 से 0.5 mm। तो ये कण क्या है, एक बार उछलेंगे फिर थोड़ा आगे गिरेंगे, फिर उछलेंगे फिर आगे जाके गिरेंगे, तो उछल के चलते रहते हैं। और लगभग 50 से 75% मर्दा शरण इसी के द्वारा होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है सतह सर्पण, इसमें मर्दा कण लुढ़क के मर्दा की सतह पर चलते रहते हैं, ठीक है। और यह मर्दा का, इसमें जो मर्दा कण आते हैं उनका व्यास होता है 0.5 mm से अधिक, ठीक है दोस्तों। ये हो गया अपना मर्दा शरण। हम बात करेंगे हम इनको रोकने की, रोका भी तो जाए ना, कैसे रोकेंगे, तो इनको रोकने की बात कर लेते हैं। बात करेंगे दोस्तों इनको हम कैसे रोकें, तो ध्यान रखना। बात करेंगे हम मृदा संरक्षण, ठीक है, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण मतलब को कैसे रोका जाएगा ना। तो दोस्तों बात करें कि मृदा के कोई कण है जो उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, उसको हम मृदा शरण करें, तो हम इनको रोकना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि मृदा कणों को कटने में बहने से रोकना। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, मृदा कणों को कटने बहने से रोकने की क्रिया को, ठीक है, क्रिया को मृदा शरण करेंगे। अब कैसे रोके जाए, तो इसमें अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे एक एक की, कैसे रोकते हैं, किसको कैसे रोक, ज्यादा डिफाइंड नहीं करूंगा इसमें, जैसे वो समझने की बात नहीं है। तो इसमें आती है, पहली आती है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधियां, यांत्रिक दोस्तों। अब यांत्रिक विधि में क्या हो, इसमें हम कैसे रोकेंगे कणों को, तो एक एक करके हम देखते रहेंगे, ठीक है। जैसे मर्दा, मान लो कोई मर्दा उबड़ खाबड़ है, तो उसमें मर्दा शरण ऑलरेडी ज्यादा हो, तो उनको समतल कर दो, ठीक है। तो मर्दा को समतल कर लेंगे, समतलीकरण करके।
समतलीकरण करके, ठीक है, मतलब सुरक्षित कर सकते हैं। मतलब ऊपर क्या होगा तो उसको समतलीकरण दो तो अपने आप ही मदा घटाव क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद में हम क्या मेड़बंदी कर सकते हैं, मेड़बंदी, मेड़बंदी करके मेड़बंदी करके जैसे मान लो कि कोई मर्दा समतल है और बलुई मर्दा है, तो बलुई मर्दा में वैसे ही सरण ज्यादा होगा, ठीक है। वो मर्दा सरण ज्यादा होगा तो हमको सिलेक्शन करना, तो हम क्या करेंगे, स्टेप के चारों तरफ है मेड़बंदी कर देंगे, तो उसमें मर्दा सरण क्या होगा, मर्दा का कटाव कम होगा, तो मर्दा का संरक्षण हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में आती है कंटूर वाले, कंटूर से भी कर सकते हैं, ठीक है। कंटूर बांध बना के कर सकते हैं, कंटूर बांध बना के, कंटूर बांध बना के भी कर सकते हैं, ठीक है। मान लो कोई ये तो उसमें कंटूर बना दो, कंटूर बना दोगे तो आराम से मदा शरण का कम होगा, ठीक है। शरण जैसे जल द्वारा वाले मदा शरण होगा तो उसमें क्या है, पानी के बहाव को कम कर देगा, पानी के बहाव को कम कर देगा तो उसमें मदा का शरण भी कम होगा, कटाव भी कम होगा, ठीक है। आगे बात करें तो सीढ़ी नुमा खेती करके भी कम कर सकते हैं, ठीक है। सीढ़ी नुमा, सीढ़ी नुमा खेती करके, ठीक है, सीढ़ी नुमा खेती करके कम कर सकते हैं। पांचवा हो जाएगा सीढ़ी नुमा खेती करके कम कर सकते हैं, चार ही होगा, ठीक है, इतना तो याद रखो। सीढ़ी नुमा समतलीकरण से कर सकते हैं, मेड़बंदी से कर सकते हैं, कंट्रोल बांध बना के कर सकते हैं, सीढ़ी नुमा खेती करके कर सकते हैं, ये तो हो गए यांत्रिक तरीके। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कौन से यांत्रिक, कर्षण क्रिया, दूसरा हो जाएगा कर्षण विधियां, यांत्रिक विधियां देख लो। कर्षण विधि, कर्षण विधि में पहली कौन सी है, जैविक खादों का प्रयोग करते हैं, जैविक खादों का प्रयोग करके, दूसरी हो जाएगी, पहला जैविक खादों का दूसरी हो जाएगी डाल के विपरीत जुताई करते हैं, डाल के विपरीत जुताई करके, ठीक है। तीसरी हो जाएगी फसल चक्र अपना के, फसल चक्र अपना के, चौथी हो जाएगी मल्चिंग, मल्चिंग, ठीक है, या पलवार, ये मल्चिंग टाइप होते हैं। तो पहला हो जाएगा जैविक खादों क्या हम क्या मरता है, मतलब मान लो कोई बलुई मरता है, बलुई मरदा में हम जैविक खादों का प्रयोग करेंगे, खादों का प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के कण पास पास में बन जाएंगे, तो मदा शरण कम होगा वहाँ पे, ठीक है। ढलान की विपरीत जुताई, मान लो ढलान ऐसे ढलान है तो इसकी विपरीत हम जुताई करेंगे तो उसमें भी क्या मदा शरण कम होगा। फसल चक्कर, मान लो कोई फसल आप बोने वाली लंबी बोने वाली फैलने वाली, तो मदा शरण को रोकने के लिए फैलने वाले जैसे दलहनी फसलें होके मदा शरण को कम कर सकते हैं, क्योंकि फैलने वाले से मदा आपस में ढकी रहेगी तो ढकने से मदा का शरण क्या होगा, कम होगा, इसलिए मदा संरक्षण हो सकता है। मल्चिंग मान लो खेत है उसमें पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पॉलिथीन आदि से हम ढक के भी कम कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गए कर्षण क्रियाओं द्वारा। अब लास्ट फोन बजा पैसे वाला सीन नहीं है, रॉन्ग नंबर, फोन बजा एक्स वाला सीन है, फिर रॉन्ग नंबर, शॉट हुआ डर के लगाते तुम 100 नंबर, शॉट हुआ सिर पे लगाते हम 100 थप्पड़। वानस्पतिक विधियों द्वारा, वानस्पतिक विधियों द्वारा, इसमें देखो कौन कौन से हैं,
इसमें पहले की बात करें तो इसमें पहले आ रही है वृक्षारोपण। वृक्ष मान लो कि वायु द्वारा शरण है, जिस तरफ से हवा आई उस तरफ से हम पेड़ लगा देंगे। पेड़ लगा देंगे तो हवा का कटाव क्या है, हवा का झोंका कम लगेगा, और हवा कम आएगी तो उसमें क्या है, मृदा का शरण कम होगा। ठीक है, तो वृक्षारोपण करके भी मृदा का शरण को कम कर सकते हैं, मृदा को संरक्षित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में आती है घासें लगाएंगे। घासें लगाएंगे, तीसरा हो जाएगा वायुरोधी। वायुरोधी वृक्ष इसी के टाइप है ना, ध्यान रखना, इसी के प्रकार वृक्षारोपण के प्रकार। ठीक है, इसी के प्रकार। ठीक है, वायुरोधी वृक्ष लगा के हम काम कर सकते हैं। ध्यान रखना, वायुरोधी वृक्ष किस दिशा में लगाते हैं, ध्यान रखना 31 उत्तरी पश्चिमी दिशा में ना, उत्तरी पश्चिमी दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगाते हैं। क्योंकि उत्तरी पश्चिमी दिशा में से हवा आती है तो उस दिशा में वायुरोधी वृक्ष लगा के हवाओं को कम कर सकते हैं। ठीक है, वायुरोधी वृक्ष लगा के हम कम कर सकते हैं। एक हो जाएगा मिट्टी के वो टीले तो उनको समतल करके। ठीक है ना, तो मिट्टी के टीलों समतल करके, और अन्य वृक्ष के द्वारा, अन्य वृक्षों तो दोस्तों, तो इसमें आज हमने चीजें की, इनमें कुछ नहीं है, समझने वाली बातें है नहीं, बस जैसे नाम हमारे नाम से समझ में आ रहा है, ये चीजें ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, जितने रहे जागते रहे, तो कल फिर मिलेंगे क्लास में। थैंक यू दोस्तों।